नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू छोटा युद्ध बता रहे थे, वो अब अमेरिका के लिए महंगा, लंबा बनता हुआ, जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। वहीं ट्रंप लगातार संकेत दे रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि युद्ध तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका झुक गया है? क्या ट्रंप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान युद्ध को खत्म करने को लेकर बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान से अपने सैनिक वापस बुला लेगा। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि अब ईरान में अमेरिकी सेना के रुकने का कोई कारण नहीं बनता है, लेकिन असली कहानी इससे उलट दिखाई देती है। जो अमेरिका शुरुआत में ताकत दिखा रहा था, उसे आखिर कैसे ईरान ने घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप के बयानों की रही है, जहां वो लगातार युद्ध में सिर्फ अपनी बदलती हुई डेडलाइन देते हुए नजर आए। शुरुआत में ईरान को धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर नहीं खोला जाता है तो ईरान के तेल और पावर सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे बीत गए। ईरान ने धमकाते हुए उस वक्त यह कहा था कि अगर ईरान के पावर सेक्टर पर हमला हुआ तो ईरान भी मुंहतोड़ जवाब देगा, और यह तक कह दिया था कि इजराइल समेत अलग अलग उन तमाम ठिकानों पर बड़े हमले किए जाएंगे जो कि अमेरिका के सहयोगी हैं। इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आया, ईरान पर हमले का प्लान बदल गया। हालात ये हुए कि ट्रंप ने हमले का प्लान 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसके उलट यह भी दावा किया कि ईरान के साथ तो बातचीत शुरू हो गई है, शानदार तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। वहीं ईरान ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है, और जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका को फायदा पहुंचा सके, क्योंकि उस दौरान कुछ तेल की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही वो 5 दिन की मियाद भी बीती, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से सामने आ गए और इस मियाद को 10 दिन तक का बढ़ा दिया। यह समय सीमा 10 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई कि अगले 10 दिनों तक किसी भी तरीके का हमला नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि सकारात्मक तरीके से बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है ईरान के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान ईरान ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ। यहां तक कि ईरान ट्रंप का मजाक बनाते रहे, यहां तक कह दिया कि शायद वो खुद ही अपने आप में बातचीत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोलते हुए यह तक कह दिया ईरान ने कि तुम जैसे इंसान के साथ किसी भी तरीके का समझौता ईरान नहीं करेगा, मतलब कभी नहीं करेगा। इसके बाद अब एक्सपर्ट्स ये दावा करने लगे हैं कि ईरान पर अमेरिका की जो दबाव नीति है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई, और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी से ईरान ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर ला दिया। जाहिर है अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत में ईरान पर जोरदार हमले किए थे, बड़े मिसाइल अटैक किए गए थे। मिसाइल ठिकानों को, न्यूक्लियर सुविधाओं को टारगेट करने का दावा इजराइल और अमेरिका ने किया था, लेकिन ईरान ने जवाब देने में कोई देरी नहीं लगाई थी। उसके बाद बड़ा पलटवार ईरान की तरफ से भी हुआ था। ईरान ने हॉर्मुज पर इसके बाद दबाव बना दिया था, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार जो है वो गुजरता है, और इसका असर सीधा वैश्विक बाजार पर पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ने लगी और अमेरिका में महंगाई का दबाव बढ़ गया। जहां एक तरफ ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को निशाना बनाया गया, तो वहीं इजराइल में भी मिसाइलें दागी गई। ईरान के हमले इतने जोरदार थे कि इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को नहीं रोक पाए। थार्ड जैसा डिफेंस सिस्टम भी दावा किया गया कि ईरान ने फेल कर दिया। ईरान ने इन तमाम ठिकानों को न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि पूरी तरह से फेल कर दिया इन तमाम सैन्य ठिकानों को। लगातार खाड़ी देशों में भी मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले किए गए, जिससे अमेरिका के इन सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि दावा किया जाता है कि अमेरिकी सैनिकों को इन बेसिस को छोड़ना पड़ा। ईरान ने बड़े हमले किए, जिससे इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर आ गए, इन हमलों को रोकने में नाकाम रहे। वहीं हमलों के बाद बौखलाए इजराइल और अमेरिका ने और हमले तेज किए, तो युद्ध में ईरान ने रणनीति बदलते हुए
हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना जो शिकंजा है वो कस दिया। पूरी दुनिया का, क्योंकि तकरीबन 20 से 25% तेल यहां से गुजरता है और उस पर रोक लगा दी गई। इससे पूरी दुनिया के कई देशों की जो तेल व्यवस्था है वो चरमरा गई। अमेरिका लगातार हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान को धमकाता रहा, दबाव बनाता रहा, लेकिन ईरान पर किसी भी तरीके के दबाव जो है उसका काम नहीं आया। इन हालात में एक बात तो साफ हो गई कि जिस स्तर का ईरान की ताकत को अमेरिका ने आंका था वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। ईरान की तैयारी उससे कहीं ज्यादा थी और अमेरिका कहीं ना कहीं इस युद्ध में बैकफुट पर आ रहा था। ट्रंप लगातार कहते रहे इसके बाद कि हम जीत रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो चुके हैं, ईरान को डील की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार इन दावों को खारिज करता रहा। उसने कहा कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, युद्ध अमेरिका इजराइल ने शुरू किया है और खत्म ईरान करेगा। ईरान के अधिकारियों ने खुलेआम कहा कि हम पर किसी तरीके का कोई दबाव काम नहीं करेगा। यहां तक कि ट्रंप की धमकियों का मजाक भी ईरान के अधिकारी ईरान बनाते हुए नजर आए। दरअसल सबसे पहले अमेरिका की तरफ से रिजीम चेंज की बात जो है वो कही गई थी और वही डोनाल्ड ट्रंप जो पहले रिजीम चेंज की बात कह रहे थे, इसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि अब वहां पर रुका जाए। पहले वो सख्ती बरत रहे थे और अब उनके हालात ये हो गए हैं कि वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, यू टर्न के संकेत यहां पर दे रहे हैं और उनके बयान ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो इस युद्ध को सिर्फ कुछ हफ्ते का समझ रहा था अब वो महीनों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि वो लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल इस युद्ध में अमेरिका को जिस मजबूत गठबंधन की उम्मीद थी वो भी पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया। यहां तक कि नाटो जैसे देशों ने भी अमेरिका का साथ नहीं दिया। कई देशों ने खुलकर साथ देने से पूरी तरीके से दूरी बना ली। कुछ ने अपने एयरबेसिस तक जो है मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को नहीं दी और यही वजह रही कि ट्रंप को यह कहना पड़ा कि अब दूसरे देश खुद हॉर्मुज को संभालें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके के हालात यहां पर बने, अचानक सैनिक वापस बुलाने की जो स्थिति है उसकी घोषणा आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों करनी पड़ रही है? इसका पहला कारण नजर आता है आर्थिक दबाव। तेल संकट है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। लगातार अमेरिका के अंदर चीजें महंगी हो रही हैं। अमेरिका जो है वो इससे अब बाहर निकलना चाहता है। दूसरी तरफ लंबा जो युद्ध है वो खिंचता हुआ जा रहा है। जो युद्ध पहले छोटा लग रहा था वो नियंत्रण से अमेरिका के अब बाहर दिख रहा है। इसके अलावा जो सैन्य जोखिम है वो भी बढ़ रहा है। जमीनी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका को लगा था कि वो रिजीम चेंज करेगा, हमले करेगा और उसके बाद ईरान पर उसका कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह युद्ध और महंगा पड़ सकता है अगर जमीन पर सैनिक उतरते हैं, जिसकी तैयारियां फिलहाल दिख भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किलों में ला रहा है, क्योंकि घरेलू स्तर पर न सिर्फ ट्रंप के मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी ईरान पर हमले के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पर वहां की जनता भी अब सवाल दाग रही है। और इन सभी कारणों की वजह से ही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में अब पीछे हटने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये रणनीतिक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या फिर ईरान के आगे मैदान छोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं, ईरान ने उन्हें मजबूर कर दिया है। दरअसल ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर लक्ष्य पूरे हो गए थे तो बार बार ये समय सीमा क्यों बढ़ाई गई? जो 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन बढ़ानी पड़ी, उसकी क्या वजह थी? एक्सपर्ट से लेकर मानते हैं कि ये एक तरीके से इमेज मैनेजमेंट है, ताकि ये मैसेज ना जाए कि अमेरिका जो है वो हार गया है या वो अब युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जमीनी जो संकेत हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दरअसल युद्ध में बेहद सधे हुए तरीके से ईरान ने जवाब दिया। उसने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और इसके बाद उसकी जो युद्ध नीति है उसने भी इजराइल और अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद आखिर ईरान की कितनी ताकत है ये उसने बता दिया। वो सैन्य जवाब दे सकता है, लंबी लड़ाई के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, उसकी तैयारी पूरी थी। और यही कारण रहा कि अमेरिका की तेज जीत की एक उम्मीद थी कि वो जाएगा, लड़ाई करेगा और उसके बाद वहां पर रजीम चेंज हो जाएगा, ईरान की जो सत्ता है वो अमेरिका के कब्जे में होगी। लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा 2-3 हफ्ते की बात जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब नजर इसी बात की है कि अमेरिका क्या वास्तव में 2 से 3 हफ्तों में अपने सैनिक वापस बुला लेगा,
अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उसमें भी बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ सवाल है कि हॉर्मूज का क्या होगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद भी हॉर्मूज को लेकर किसी तरीके का समझौता ईरान ने नहीं किया है। सवाल यह है कि क्या अब ईरान अपनी शर्तें मनवाएगा जो उसने रखी थी। उसने कहा था कि हमारी शर्तों पर ही जो युद्ध विराम है वो होगा, हमें स्थायी समाधान चाहिए। एक दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या अमेरिका फिर से वापसी करेगा। स्थायी समाधान की बात इजराइल ने कही थी, और क्या अमेरिका इस युद्ध को अधूरा छोड़कर जा रहा है, वो दोबारा से फिर तैयारी कर वापस लौटेगा। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन एक उम्मीद जरूर दिख रही है कि इस युद्ध में अमेरिका जो है वो बैकफुट पर आते हुए शायद अपने हाथ पीछे खींच ले। लेकिन क्या इसके लिए इजराइल तैयार होगा, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस युद्ध की कोई सीमा नहीं है, जो उनका हाल ही में बयान आया था। तो क्या ये युद्ध अमेरिका इससे अपने आप को निकाल पाएगा, इस पर लगातार नजर जो है बनी हुई है। और इन तमाम अपडेट्स को लेकर, वॉर को लेकर हर एक जानकारी जो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।